हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और जैसे कि आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं अच्छी नहीं रहूँ, मैं दुखी रहूँ, तो मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मैं दुखी मतलब ये कोई व्लॉग नहीं है। अगर आप लोग व्लॉग देखने आए तो प्लीज़ आप ना देखें। ये तो आज मुझे 1 on 1 आप लोगों से बात करनी है। आप लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी तो खैर नहीं, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ लोग भाई, मैं सोचती हूँ इतनी नेगेटिव एनर्जी लेके कैसे जीते हैं। और दूसरों को तो खैर जीने ही नहीं दे, अपने आसपास के जितने भी लोग होते होंगे उनका तो जीना मुहाल कर रखा होगा। भाई मैं अपने घर से अभी निकली हूँ, मैंने ब्लॉग डाला है, अभी उसी ब्लॉग के अकॉर्डिंग मैं अपने अभी मायके पहुँची नहीं हूँ। जो मेरे पास इतने कमेंट्स का पुलंदा, हमें शिफ़ा के लिए बुरा लग रहा है, शिफ़ा को क्यों नहीं लाई। कुछ मुझे हिदायत दे रही हैं, समझा रही हैं कि मैंने वीडियो में बताया कि भाई शिफ़ा रात में नहीं रहती मेरे साथ, तो आप एक काम करना, अब ना शिफ़ा को अपने पास रोकना ताकि उसको रात में भी आपके साथ रहने की आदत पड़ जाए। आप एक काम करना, आप ऐसा करके देखना, ठीक है। बोलना, किसी को समझाना, हिदायत देना बहुत आसान है। आज का ज़माना ऐसा है बीबी कि लोगों से ना अपने बच्चे नहीं पल रहे हैं। आजकल की जो माएँ हैं ना, वो इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं कि वो अपने ही बच्चों से घबराती हैं कि भाई हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आजकल की माएँ अपने ही बच्चों से इतना घबराती हैं, उनसे अपने ही बच्चे नहीं पालते, तो दूसरों का बच्चा पालना तो बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद आते हैं कि सुला लो। भाई एक बेड है, 5 लोग सोते हैं, और हम लोग कैसे सोते हैं ना हमें पता है। वो भी एक करवट से सोते हैं, मुझे भी करवट लेने की फुर्सत नहीं मिलती ताकि हमारे बच्चे आराम से सो जाएं। अब मैं उसको कहाँ सुलाऊं? अपने सर पे सुलाऊं है? उसके अलावा कि अब मेरे पास एक जो लेटेस्ट सुबह आज कमेंट आया ना, मैं सुबह सो के उठी भाई, मैंने वो कमेंट पढ़ा, मुझे तो कमेंट पढ़ के इतना गुस्सा आ गया कि आप हमें एक बात बताओ, ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। हाँ, ये और कहा जाता है अपनी सारी बातें करके कि ये कोई नेगेटिव नहीं है, डोंट टेक इट नेगेटिव, और ये और वो कि ना, आप मुझे ये बताओ कि शिफ़ा को आप लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती लिया है या उसकी माँ ने आपको ये खुद दे दी? पहली बात, आप हो कौन? आप हो कौन? आप हमारी रिश्तेदार लग रही हो? भाई सब्सक्राइबर हो ना, देखते हो ना, तो जितना दिखाया जाए उतना देखो। और ये जो आपने कहा ना नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों नहीं है नेगेटिव? मैं आपको क्यों सारी बातें बताऊं? भाई मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया कि मुझे पसंद नहीं है ये यूट्यूब पे जो दूसरों को डिफेम करते हैं ना, कि वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो बुरा, वो मुझे पसंद नहीं है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, उसके बारे में मैं बात करने आऊँगी ना, बहुत सारी बातें, बहुत सारी। उससे होगा क्या? मैं ना कोई भी बात का अंत सोच के चलती हूँ। उससे होगा क्या? मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोग सुनोगे, आप लोग को इंटरेस्ट है, क्योंकि लोगों को दूसरों के घरों की लड़ाई में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे, है ना, मेरे को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन मैं फिर भी नहीं करती। पता है क्यों? मैं हमेशा ये सोचती हूँ, उसने हमारे साथ जो किया हो, अच्छा बुरा व्हाटएवर, वो अल्लाह जानता है, वो जानती है या हम जानते हैं, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी या अल्लाह जाने बढ़ भी चुकी होगी, मुझे नहीं पता। कल को वो अपनी नई ज़िंदगी में जाती है, ठीक है, अच्छा खासा रह रही है, अल्लाह ना करे। अब मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ ही रहे हैं ना, और बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लोग की दुआएं रही तो, मेरे माँ बाप की, मेरे सास ससुर की दुआएं रही तो। अल्लाह ना करे कभी मेरा कोई एक वीडियो उसके जो आगे की ज़िंदगी है, उसके घर में से लॉस के, किसी के भी हस्बैंड, किसी के भी सामने से गुजर जाए, तो इंसान का माइंड थोड़ा सा ख़राब होता है ना। तो मेरे वीडियोस की वजह से उसकी आने वाली ज़िंदगी ख़राब होगी ना? होगी कि नहीं, आप मुझे इतना बताओ। होगी ना? मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती भाई। मैं चाहती हूँ जिसने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया हो, लेकिन वो खुश रहे, वो कोई भी हो, व्हाटएवर। आप लोग जो बड़े मज़े से कह देते हैं ना कि हाँ ये तो है ही ऐसे, इन्होंने वहाँ से उसे भगा दिया, वहाँ से उसे भगा दिया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन वहाँ और वहाँ क्या बोलूँ मैं आपको, धुरिंदर लोग बैठे, धुरिंदर। जब कहते हो ना कि आपकी वजह से घर ख़राब कर दिए हो कोई किसी, अगर घर ख़राब हो सकता किसी की वजह से, है ना, तो सबसे पहले तो मैं अपना बसा लेती भाई। मेरे कहने में इतना फ़र्क होता ना, तो मैं अपना बहुत अच्छे से बसाती, अपने मियाँ को ना अपनी उंगलियों पे नचाती तो दूसरे लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे भाई? क्यों सुनेंगे? बस यही है ना, किसी को कुछ भी बोलना, जो मुँह में आता है बोलना है। भाई आजकल का ज़माना ये आ गया अब कि उसने ज़बरदस्ती ले ली या आप लोगों ने छीनी।
अब इस बात का भी मैं आपको जवाब दे दूँ, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये वीडियो जब हमारी शिफा बड़ी हो जाएगी वो देखेगी। अगर मैंने आपको सच सच जवाब दे दिया ना, बस मेरी शिफा का दिल टूट जाएगा और मैं वो चाहती नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बात का जवाब मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि घर में कुछ सामान रखा था, मम्मी वाले घर में कमरा था, किसी का सामान था, चला गया ना, देखा ना आप लोगों ने। मैं कुछ नहीं कह रही, ना मैंने तब कुछ कहा ना मैंने अब कुछ कहा, सामान चला गया। जब किसी भी इंसान को अपनी मतलब ऐसी चीज़ों की इतनी फ़िक्र है कि सामान ले लिया, एक एक चीज़ ले ली, और भी बहुत कुछ मैं नहीं बता सकती इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत कुछ, ठीक है। तो आपको लगता है कि उस इंसान से कोई बच्चा छीन लेगा ज़बरदस्ती? आपको लगता है? आप इतने सीधे शरीफ तो नहीं हो कि आपको ऐसा लगता होगा। लोगों को आज के टाइम पे ना, लोगों को औलाद से ज़्यादा इन चीज़ों की वैल्यू है, पैसा, सामान। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है इस बात का कि मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आप लोगों से। भाई अभी तो मैं घर से निकल के पहुंची नहीं, आप लोगों ने शिफा का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, मुझे सिखाने में लगे, मुझे पढ़ाने में लगे। मुझे सिखाने पढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मुझे जो करना है मैं कर लूँगी। आप लोग तो ये चाहते हो, इतनी नफ़रत फैलाते हो, आप लोग तो ये चाहते हो कि बस शिफा मेरे पास आए ना, मेरे दिल में इतना वो हो जाए कि भाई ऐसा है कि ठीक है, सब अपना अपना करो। यही तो चाहते हो आप लोग। चाहते क्यों? एक इंसान, और एक बात बताओ, मैं क्यों करूं किसी का? उसको पास रखने से, उसका ख्याल रखने से, उसको इतना प्यार देने से मुझे कुछ मिल रहा हो तो आप मुझे बताओ कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, या मेरे पास बच्चे नहीं थे तो इस बहाने मेरी गोद भर गई, या कुछ भी, वॉटेवर मुझे जो मिल रहा हो वो आप मुझे बता दो कि मुझे ऐसा क्या मिल रहा है। भाई आज का जो टाइम है ना, जो आप कहते हो कि आपने घर बिगाड़ दिया, आजकल का जो टाइम है, जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास, और अपने ही घरों की बात बता रही हूँ, मैं कहीं बाहर की नहीं बता रही। आदमियों के साथ रहने में ना, अपने पतियों, शौहर जो आप लोग कहते हो, वॉटेवर, बहुत मेहनत लगती है, हड्डियाँ तोड़ के काम करना पड़ता है, आदमी की गुलामी करनी पड़ती है, उसके घर वालों को देखना पड़ता है, उसके बच्चों को पालना पड़ता है। करो ना मेहनत, कोई नहीं करना चाहता मेहनत, बस ये है कि छोड़ो और बस दे दो, जो दे रहे हो लाओ, ये दे दो, वो दे दो। आदमी नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां नहीं चाहिए उसके, और जो गधों की तरह कर रहा है उसको आप नहीं जीने देते, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके, जो कि सिर्फ ये सोचता है कि भाई मैं क्या ना कर दूँ। एक बहुत ही, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, एक बहुत समझदार सब्सक्राइबर थे, उनका कमेंट मेरे पास आया था। उन्होंने ये लिखा था कि बुलबुल तुम्हें पता है, जब से ना डैश, में नाम प्रॉपर नहीं ले रही, आप समझो, जब से डैश आई है तब से आयरा ना बहुत उदास सी रहने लगी है। आयरा के चेहरे पे ना वो खुशी नहीं होती, आयरा कुछ बुझी सी रहने लगी है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसे लिखा था, तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा था। उन्होंने बहुत गहराई की बात देखी थी, ये बात सच है। मैं ना हर चीज़ पे आयरा को, कुछ भी बात हो जाती है, आयरा ऐसे नहीं करो, आयरा को डांटती हूँ, आयरा उसका दिल मत दुखाना, आयरा, लिबा कितनी छोटी है, लिबा को डांटना, हिज़ा को मारना, अगर हिज़ा उसे कुछ कह देती है। अपने बच्चों को वो करती हूँ कि नहीं, उसके बावजूद भी मेरी खुशियों से चलना, मेरी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो बता रही हूँ कि उसको, वो नहीं रह सकती मेरे पास। दिल्ली पास में नहीं है कि आज उसे याद आई 2 दिन बाद कोई लेने आ जाएगा। सब हमारे यहाँ कोई फ्री नहीं बैठा होता, सब काम धंधे वाले बिजी लोग हैं। आपको पता है आपके जीजू कहाँ ले आते हैं मुझे, कितना, मेरे मायके में फंक्शन होते हैं, मेरी बहनों की शादियाँ होती हैं, कजन्स की, उस तक में मैं नहीं आती। लाडो की शादी में नहीं आई, टिन्नी की शादी में नहीं आई, मामा की लड़की थी जैस्मिन, उसकी शादी में नहीं आई। कोई लड़की आज के टाइम पे छोड़ती है घर की शादियाँ? इतना कुछ करके भाई अब वो जैसे तैसे मुझे छोड़ने आए हैं। अब मैं अपनी ज़िद से, मुझे आगरा ले जाने के लिए भी स्ट्रिक्टली मना करा था सबने, मम्मी ने, पापा ने, बेटा रहने दे,
बेटा परेशान करेगी, बेटा मत ले जा, बेटा परेशान करेगी, तेरे तो ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो किस किस का करेगी। मैंने बोला नहीं, ईद है, सब बच्चे जा रहे हैं, वो क्यों रह जाए, वो कहाँ जाएगी, वो किसके पास जाएगी। मैंने कहा, और फिर मैंने ये भी बोला, मैं 2 दिन के लिए गई थी, वो कुछ काम ऐसा आ गया था जो हमें रुकना पड़ गया 4 दिन वहाँ पर। मैं गई 2 दिन के लिए थी और इसलिए मैं उसे लेके गई थी एज अ ट्रायल कि मैं इसे देखूँ कि ये मेरे साथ रुक सकती है या नहीं रुक सकती। और मैंने देख लिया भाई, करने वाली मैं हूँ ना, मुझे पता है वो नहीं रुक सकती। वहाँ भी फिर उस वीडियो में भी कमेंट आ रहे थे कि लग रहा है आपने शिफा को डांट दिया, शिफा को ऐसे कर दिया, शिफा का मुंह बना हुआ है। भाई हद हो गई, हर चीज़ पे शिफा का मुंह बना हुआ है। मैं अब ये कह रही हूँ, मैं अब शिफा को लूँगी नहीं अपनी वीडियो में। ये बात मुझसे मम्मी ने बोली थी, मम्मी ने मुझसे बोला था कि तू शिफा को मत लिया कर, लेकिन मेरा ये रहता है कि नहीं मम्मा छोड़ो, नहीं मम्मा छोड़ो। पहली चीज़, शिफा को बहुत शौक है, बहुत शौक है भाई उसको वीडियो में आने का। उसको रहता है मैं आऊँ सबसे पहले। आप लोगों ने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा, जैसे ज़रा सा कुछ होता है ना, वो जल्दी से कुछ बोलती है कि मम्मा मतलब उसको लो। अब उस बच्चे को बार बार नहीं तुम मत आओ, तुम हटो, तो उस बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मुझे हर जगह से हटाया जा रहा है, मुझे नहीं लेते, मुझे नहीं लेते, उसको अजीब फील नहीं होगा। सब समान रहें, इसलिए मैं ये करती हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं तब भी ये सोचती हूँ कि भाई उसकी माँ ने हमारे साथ जो किया हो, जो भी किया हो, अच्छा बुरा, लेकिन मुझे हमेशा रहता है कि अगर उसे देख के किसी को सुकून मिले तो फिर भी चैन नहीं है लोगों को, फिर भी चैन नहीं है लोगों को। कुछ नहीं करने दोगे आप, आपका काम है घर तोड़ना, सिर्फ तोड़ना। कोई इंसान सही कैसे हो सकता है, कोई इंसान सास ससुर से प्यार करती हूँ उसमें जल जल के मरे जाते, डाइजेस्ट नहीं होता ना, क्योंकि खुद तो करते नहीं किसी से भी, खुद अपने शायद माँ बाप से भी नहीं इतना करते आप लोग। जो वो टिपिकल टाइप के लोग जो मुझे समझाने आते हैं ना, उनकी बात चल रही है। सास ससुर से क्या करें, वो डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो फिर कुछ नहीं मिलता तो चापलूसी करती हो, कुछ नहीं मिलता तो बहुत मतलबी हो, अपना मतलब निकालती हो और खर्चा करवाती हो सास ससुर से, कुछ नहीं मिलता तो बटर कितना लगाती हो। भाई सास ससुर सबके करते हैं, अब यहाँ और वहाँ सबकी बात हो रही है, एक बार में सब सुन लेना। सास ससुर सबके सब कुछ करते हैं, लेकिन लोगों से ना खाना नहीं आता, घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं सब लोग। बात करते हो आपकी सास ससुर से ये वो, सास ससुर से करवा रही हूँ, है ना दम, करवा लो ना आप लोग, लाओ इतना पेशेंस लाओ। वो आजकल के ज़माने में छोटी छोटी लड़कियाँ देखी मैंने, 16-16, 17-17 साल की, जिनकी शादी हो जाती है, सास ससुर को कुछ नहीं समझती, हर चीज़ हस्बैंड से कह दिया मैं। और हस्बैंड अगर कहेगा भी ना कि उनसे पूछ ले, उनसे कहते हैं मैं नहीं कहूँगी किसी से, तुम करोगे, मैं किसी के आगे नहीं झुकूँगी। मैंने सबके डायलॉग सुने, सबके, कोई नहीं झुकना चाहता सास ससुर के आगे, लेकिन मैं झुकती हूँ क्योंकि वो मेरे माँ बाप है और माँ बाप के सामने झुकने में कोई दिक्कत नहीं। और हमारे घर में ये है ही नहीं कि ये सास है, ये ससुर है, ये हस्बैंड है, मैं इससे कहूँ ये मेरा है और मुझे मेरे मायके जाना है, अपने आप ये सबसे बात करेगा। क्यों क्यों, जब बड़े बैठे हैं ना तो उनसे बात कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे परमिशन ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड को तो किसी चीज़ से मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनको किसी चीज़ मनाही नहीं होती, मुझे हर चीज़ की फुल ऑन आज़ादी है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ करना होता है, मैं अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ, मम्मा ऐसे, मम्मा वैसे, और उन लोगों की परमिशन के साथ सब काम होता है। लेकिन लोगों से तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी चापलूसी का नाम, वो भी बटरिंग का नाम। भाई कर तो लो, पहले कर लो, फिर उसके बाद कहना। हद हो गई है। मैं कभी भी बहुत सारी चीज़ें ना मैं झेल जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत बोलती हूँ, लेकिन आज मैं 1000% गुस्से में बैठी हूँ, 1000% कर करके मैं थक चुकी हूँ। लोगों से अपना नहीं हो रहा, अपने बच्चे नहीं पल रहे, अपने पति नहीं पल रहे, अपने पतियों का घर छोड़ छोड़ के जा रही हैं। पति नहीं अच्छे लगते, उनका पैसा, उनका माया, उनका दौलत अच्छा लगता है, वो उनको कोई कुछ नहीं कहता, उनको कोई कभी कुछ कहेगा ही नहीं, वो सब सही है। बुरे तो हम हैं जो सबको झेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी हाँ, एक चीज़ और मुझे ये बताया जा रहा था कि तुम ना एक काम करना कि अब तुम्हारी छुट्टियां पड़ गई हैं तो तुम डायरेक्ट अपने मायके से कैसे चलेगी, तुम 10 दिन अब अपनी सास के पास रहो, उसके बाद अपने मायके जाना। तो आप जिसने मुझे ये कमेंट किया था ना, आप मुझे ये सलाह ना दें, ठीक है, कि उनको भी अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ,
जब इंसान को जैसे इंसान रहता है ना, उसको वैसे ही रहने की आदत पड़ जाती है। अब जैसे कि मम्मी है, मम्मी बच्चों को जैसे, अब बच्चे सारे हल्ला मचाते, शोर मचाते हैं, वो भी कुछ टाइम तक ही उनको टॉलरेट कर पाती हैं, वो भी घबरा जाती हैं फिर। तो मैं कैसे रहने जाऊँ भाई 10 दिन के लिए, उनका जीना हराम कर दूँ? वो कहेंगी मेरी। हाँ, तो मैं बस यही कह रही थी कि भाई हर किसी का एक कंफर्ट ज़ोन होता है, एक रिलैक्सिंग मोड होता है, उनसे भी ज़्यादा किच-किच बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है? मैं सबको देख के चलती हूँ, मेरा ये नहीं है कि जाके उस पे रमड़ जाओ, उस पे रमड़ जाओ, और मुझे कि उनको आराम रहेगा, उनको जितना आराम देना है ना, उनको ख़्याल कैसे रखना है, वो मेरे हैं ना, मुझे पता है। आपसे मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। भाई मैं ये इतना तो समझ चुकी, जो लोग ये नेगेटिव लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं खुश कैसे हूँ। मतलब मेरे मायके जाने की बात सुन के उनकी जो हालत हुई है ना ख़राब, और उन्होंने जो मुझे बोलना, सिखाना, ये सब शुरू करा है, भाई अपने पास रखो, और जो मुझे बोलते हो, समझाते हो, वो अपनी ज़िंदगी में पहले अप्लाई कर लो, पहले खुद कर लो। क्योंकि अगर आप इतने अच्छे होते ना, इतना सबको लेके चलने वाले होते, इतना मेहनत करने वाले, इतना कारगर इंसान आप खुद होते, तो आप ऐसी कभी बात ही नहीं करते। जो इंसान खुद सब कुछ हर चीज़ से गुज़रता है ना, वो इतना नेगेटिव होता ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे तो दुश्मन भी जो है ना, दुश्मन ज़्यादा नहीं है, जो 2-4 लोग व्हाटएवर जो भी हैं, जो खुद भी मानते हो या व्हाटएवर, मैं तो खैर किसी को दुश्मन नहीं मानती। मैं उनका भी भला सोच के चलती हूँ, उनका भी आगे तक का सोच के चलती हूँ। तो आप तो पता नहीं कि आप तो दुश्मन से भी बदतर लोग हो। और भाई बिल्कुल अनसब्सक्राइब करो, बिल्कुल मैं खुद कह रही हूँ। जब मुझसे इतनी प्रॉब्लम है यार कि मैं चापलूसी करती हूँ, मैं बटरिंग करती हूँ, मैं शिफा का ध्यान नहीं रखती, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं खामखा कहती फिरती हूँ मेरे चाचा बच्चे, तो भाई मत देखो। क्यों एक ऐसी नेगेटिव औरत का व्लॉग देखते हो जो आपको परेशान कर दे ना, आपके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दे, आपको फिर नेगेटिव कमेंट करने पड़ जाए, तो बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो। सिर्फ वो लोग देखो जिनको सुकून मिलता है, वो लोग देखो जो प्यार भरी बातें करते हो। यार उनसे सीखते भी नहीं हो आप लोग कुछ, पता नहीं कैसे लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मेरा कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, ये जो बुरे लोग हैं ना, ये बहुत कम है। ये तो बस मुझे विचलित करने के लिए आते हैं अच्छे कमेंट से। और मैं कभी अपना कमेंट डिलीट नहीं करती भाई, अभी से नहीं, मेरी शुरू से आदत है। जब मैंने नया नया चैनल खुला था ना, मुझे इतने बुरे, इतने भद्दे कमेंट्स आते थे, मैंने आज तक से वो सब रखे हुए हैं। मेरे पुराने वीडियोस जाके देखोगे ना, सब रखे हुए हैं, तो कभी डिलीट नहीं करती। मेरा मानना ये, अच्छा है तो आपके सामने, बुरा है तो आपके सामने, कोई पॉलिश नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मुझ में इतना बनावटीपन होता ना, तो ये ऐसे साधारण नहीं बैठी होती, बड़ी बन ठन के, बड़ा स्टाइल में, एटीट्यूड में वैसी होती, और वैसे ही दिखावटी मेरे व्लॉग्स होते। मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो होते ही इतने नेचुरल है। जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे कितनी चीज़ें, मैं तो बोल जाती हूँ, मेरी आदत है। आप लोग जो पसंद करते हैं उनमें से बातें निकाल के, अपनी आपका ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा, आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी, तो ऐसे लोगों से कुछ सीखो भाई। वो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, वो कौन सी अच्छाई पकड़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, इंस्टाग्राम पे किसी का कमेंट आया था इन सब चीज़ों को लेके, फिर मैंने एक वीडियो बनाया था। पता है उनका रिप्लाई मुझे आया था इंस्टाग्राम पे कि अभी ये आपके कहने से मुझे बहुत सीख मिली। मेरे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इन लॉज में, और मैं रोज़ सोचती थी, और मेरे मायके वाले भी मुझसे कह रहे थे कि तू छोड़ दे, तू छोड़ दे। और मैं छोड़ने ही वाली थी, एक आध दिन में मेरा था ही कि भाई बहुत हो गया अभी, लेकिन आपका वीडियो आ गया तो अब मुझे बड़ी हिम्मत मिली, अब मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। फिर उस पर किसी ने बोला, कहना बहुत आसान है भाई, और फिर मैंने खैर इस पे वीडियो भी बनाया, मैं क्या उस पर लंबा बोलूँ कि तुम ये करो, वो करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या व्हाटएवर। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। वो वाली बात है कि गुलाब भी है ना, खिला हुआ है, तो कुछ लोग फिर उस पर भी बात है, ये खिला हुआ क्यों है, ये क्या बात हो गई, ये ज़्यादा ही खिला हुआ है, इसमें ज़रूर इंजेक्शन लगा होगा, ये नकली गुलाब होगा, ये अंग्रेज़ी गुलाब होगा, ये इसकी ब्रीड अच्छी नहीं होगी, या कुछ भी उसमें कमी निकाल देंगे। कमी निकालने वाले ऐसे होते हैं। और जो लोग मतलब अच्छे होते हैं, जिनकी नज़र में ही अच्छाइयाँ हैं, वो लोग बुरी चीज़ में भी अच्छाई निकाल लेते हैं। और सही बताऊँ तो मुझे भी कोई बुरा नहीं लगता, मैं भी ये सोचती हूँ यार, अपने हद तक मुझे बहुत बोला जाता था बहुत सारी चीज़ें में कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, कि आप लोगों को जाना चाहिए मनाने के लिए, आपके पेरेंट्स को मनाने जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो न करना चाहिए। भाई आपकी सोच भी नहीं होगी, आपकी सोच भी नहीं होगी जिस हद तक कोशिशें की जा चुकी हैं, जिस हद तक लोग जलील हमें कर चुके हैं, आपकी सोच भी नहीं होगी।
ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े। अब बात क्या कर रहे हो। तो ये दुनिया है भाई, ये दुनिया है, ये आप जैसे लोगों से भी भरी पड़ी है जिन्होंने नेगेटिव कमेंट पड़े हैं। ये हम जैसे, और हाँ मैं मतलब डंके की चोट पे कह रही हूँ, लोग हम जैसे अच्छे लोगों से भी भरी पड़ी है, और मैं अपने आप को अच्छा ही कह रही हूँ। अब करो कमेंट, करो, हमें ऊँची। अब इतने लोग जो मेरी तारीफ़ें करते हैं वो अंधे थोड़ी हैं, वो अंधे नहीं हैं। मैंने आप लोगों को शायद एक बार किसी व्लॉग में पता नहीं बताया है, पता नहीं बताया। एक बार मैं अपनी मम्मी से, एक्चुअली जो हमारी मम्मी है यानी सासू मम्मी, वो ना हर उसमें वो कहते थे ये मतलब जैसे ये अच्छी नहीं है, इसका नाक नक्शा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं वैसे। मैं हमेशा पूछती हूँ मम्मा कभी आपको कोई अच्छी सुंदर औरत दिखे ना तो आप मुझे बताना, मैं देखना चाहती हूँ कि पसंद क्या है। मतलब जैसे होता है कुछ होता है कि नहीं उनको समझ में आता है। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था कि मुझे तू अच्छी लगती है। अब बताओ वो गलत है? जिन्होंने दुनिया देखी है, जो इतने लोगों में इतनी कमी निकाल दे, और मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से अच्छी हूँ। मैं अच्छी होती तो मैं पता नहीं क्या होता, लेकिन उनको दिखी ना मेरे अंदर की अच्छाई। मेरे सारे मायके वाले सब लोग सब तारीफ़ करते हैं, तो वो गलत है क्या? उनके आँखों को क्या कुछ इलाज कराना पड़ेगा क्या? आप बता दो, कराना पड़े तो। हद हो गई भाई, हद हो गई। मेरी खुशियों से जलना छोड़ो और ज़िंदगी में कोई अच्छे काम करो। कहते हैं हमारे दीन में आया भाई, अगर आप किसी का दिल दुखा दो ना, आप जन्नत के दरवाजे आप पे खुलेंगे नहीं जब तक आप उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगोगे। और मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश करती हूँ, हमेशा, कोई मेरे साथ कितना बुरा कर ले, और मेरे साथ बहुत बुरा कर चुके हैं लोग, बहुत बुरा कर चुके हैं। अगर मैं बताने बैठूँगी ना रूह काँप जाएगी आप लोगों की, मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ भी। आ रही बात समझ में? और फिर भी मैं उनके बच्चों को ऐसे रखती हूँ जैसे हथेली का छाला। तो मुझसे ना कहें और मुझे समझाए ना, ये सीखे आप अपने पास रखें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना, काम आएंगी। मुझ पे किसी का बर्डन नहीं है। मैं चाहूँ तो ये कह दूँ भाई मैं नहीं कर रही, मैं कुछ मेरे से थोड़ी कोई कुछ है। और ना हमारे घर का माहौल किसी को भी दुखी करना, परेशान करना नहीं है भाई। खुश रहो। हमारे माँ बाप यानी मेरे सास ससुर, माँ बाप जब भी कहूँ तो ये लगा लेना कि मैं सास ससुर की बात कर रही हूँ। हमारे माँ बाप ये चाहते हैं बच्चे खुश रहे, हम अपने ऊपर झेल लेंगे, तुम खुश रहना, परेशान मत होना। ऐसे हैं हमारे सास ससुर। ये नहीं है कि अब ये तुम करोगी, इसका तुम करो, कुछ नहीं। हमारे घर में ये मेरा तेरा है ही नहीं, जो आप लोग करते रहते हो ना। हमारे घर में कुछ में सिर्फ चूल्हे अलग हैं, वो भी इस वजह से कि घर हमारे छोटे हैं। वो भी अभी ऐसा है कि इंशाल्लाह, कई बार बता चुकी हूँ, लोगों को समझ में नहीं आती कि इंशाल्लाह कभी होगा। अल्लाह ने किया तो एक होगा इंशाल्लाह। बाकी और फ्यूचर में क्या होगा वो मैं नहीं बता सकती। अब तक जितना भी सुना है, बड़ों के मुंह से बातें सुनी है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। पता चल रहा है इन फ्यूचर फिर कुछ और होने लगे, फिर आ जाएंगे मेरे पे कहने के लिए। अब तक जितनी मैंने बातें सुनी अपनी शादी से अब तक, तो ये है कि हाँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर होगा, और होगा तो फिर आप लोग देख लेना। और हमारे घर में कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी। मम्मी का फ़ोन आ गया, बेटा पापा कुछ खा के नहीं आए, ठीक है मम्मा। दिन में कुछ बना रहे हैं, भैया आ गए, सब एक ये आए। मैंने जैसे कुछ भी ऐसा दाल चावल बना लिया या कुछ भी ऐसा जो इन्हें इडली सांभर से नहीं खाते, भाई मम्मी के पास चले जाओ। या फ़ोन कर दिया कि जैसे कि कभी ऐसा हो गया ना कि तबीयत ख़राब है, या कभी वैसे भी, ऐसा नहीं भी तबीयत ख़राब तभी, कभी वैसे भी कि ऐसा है मम्मी के पास होते हुए आना, मम्मी सब्ज़ी देंगी। मम्मी को फ़ोन कर दिया कभी कि मम्मी कह रही बेटा मैंने कुछ नहीं बनाया, मम्मी मैं भिजवा रही हूँ। कभी कुछ ऐसा, मम्मा खाना मत बनाना, मैं भिजवा रही हूँ। ये है हमारा घर पूरा एक। आप अगर रह के कभी देखोगे ना, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि क्या है कहानी। सब एक। कभी ऐसा मेरा तेरा, जैसे मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, भाइयों में होता है ये इसका वो उसका, ये मेरा, कुछ है ही नहीं। पापा से कुछ बोल दो, पापा जी आएगा, ठीक है बेटा। कुछ भी भाई, आप उनकी जान भी ले लो, वो ऐसे हैं। मम्मी से बोल दो मम्मा ऐसे होगा, ठीक है हो जाएगा। इनसे बोल दो, हाँ इनका रहता है, इनका ही थोड़ा सा रहता है भैया नाटक, जो मैं बता के चलती हूँ, मैं कभी छुपाती नहीं हूँ। इनका है, प्रॉपर है इनका। तो इनको हम सब लेके चलते हैं, ठीक है, सब लेके चलते हैं। इनसे ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं परेशान रहती हूँ, मम्मी भी होती है। कई बार मम्मी अपना दिल मुझसे हल्का करती हैं, और माँ है कुछ भी गुस्से में कुछ भी कह देती हैं, वो ऐसा वो ऐसा।
कभी ये नहीं हो रही मेरे पति को ऐसे कहती, भाई माँ कहेंगी। आपके जीजू को कितना समझाती हूँ किसी भी चीज़ को, बिट्टू को लेके, बहन है तुम्हारी, इकलौती बहन है, उसको फ़ोन करो, उससे अच्छे से बात करो, माँ है तुम्हारी। ज़बरदस्ती जैसे कई बार ऐसा होता है ना, काम पे चलते दिनों रात तो, और फिर जैसे नाश्ता भी घर से ही करके जा रहे हैं। अब जब से क्या हुआ है ना कि मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुई हूँ, तो हुआ क्या है, पहले वो आयरा को छोड़ने जाते थे, आप लोगों को भी याद होगा, तो मैं ब्लॉग्स में कभी कभार सुबह का डाल देती थी, तो आयरा को वो छोड़ने जाते थे। उससे क्या होता था कि वो ना फिर उनका ऑफिस मम्मी के पुराने वाले घर के पास है, तो वो मम्मी के पास चले जाते थे, और सुबह वहाँ पर नाश्ता पानी सब चलता है, पापा करते हैं, भैया तो कम ही करते हैं, पापा करते हैं, मम्मी अपने लिए बनाती है, वो तो ये पहुँच जाते हैं, तो सब एक साथ। कभी मम्मी ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि क्यों उसने नहीं बनाया, क्यों ऐसा, मम्मी कभी है हमारे घर में है ही नहीं, मैं बता रही हूँ ना, पहुँच गए, इन्होंने खा लिया, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया, अब मैं इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो गई कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं तो बहुत सुबह के 4:30 बजे की उठ जाती हूँ, लिबा को भेजा, फिर आयरा को खुद छोड़ने जाती हूँ, वो आराम से, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, उनकी और अच्छी हो गई है, वो आराम से सो रहे, फिर वो उठे, फिर उन्होंने नहाना धोने किया, फिर उनका नाश्ता दे दिया। तो वो जैसे कि वो ना नाश्ते के बहाने से चले भी, वो उनमें उतना प्यार किसी के लिए भी नहीं है भाई। आप लोग कहते हैं ना तुम्हारा पति मुझे मुँह नहीं लगाता, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, किसी के लिए भी उनके दिल में उतना सारा प्यार नहीं है कि चल मैं कुछ खा पी नहीं रहा, अपनी माँ से मिलने चल रहा हूँ, वो नहीं है। अगर कोई बहाना रहेगा जैसे खाने पीने का, और ऐसा मतलबी भी नहीं है कि जैसे आप सोचो कि खाने के बहाने से जाते, अब भूख लगी, ज़रूरत पड़ी या कुछ है तब चले जाएंगे, अब स्पेशली ऐसा नहीं है। तो कई बार फिर मैं खुद ही करूँगी कि ऐसा है मम्मी के पास जाओ, वहीं जाके नाश्ता करना, कुछ ऐसा कि मम्मी के पास चले जाएं। कभी ऐसा कि नाश्ता मैंने करा दिया, ऐसा मम्मी के पास होके जाना, मम्मी गुस्सा कर रही थी, मम्मी नाराज़ हो रही थी, ऐसा कर ले। तो वो जो वो भड़काने वाले वो जो होते हैं ना एंटी, वो हमारे घर में है नहीं ना, मुझे वो आते कि तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी, ना मैंने कभी ऐसा किया, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है, ठीक है। आज तो बहुत ज़्यादा लोगों से बोल लिया। तो कहने का मतलब ये है, हमारा परिवार बहुत अच्छा, और वो जो मतलब एक बच्चा हमारे घर में आया ना, हम लोग उससे बहुत खुश हैं, ठीक है। हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से, उस प्यार को ख़त्म मत करो। आपकी एक एक बात वो बड़ी हो जाएगी ना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने आज तक कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, हो सकता है वो जब बड़ी होगी तो मुझे वीडियोस डिलीट करने पड़ जाए, मैं इस वजह से कोई बात ऐसी करना नहीं चाहती जैसे आप लोग करते हैं ना। हमें उस बच्चे को ये एहसास दिलाना ही नहीं है कि कुछ उसकी लाइफ में मिसिंग है, हमें ये, हम कुछ नहीं करते, हम कोई ना उससे कोई मतलब ऐसा करते ना वैसे कुछ नहीं, सब जैसे परिवार है ना एक, ऐसे हमारे सब बच्चे एक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरे 4 बच्चे हैं। इतनी सी भी चीज़ होती है ना, इतनी सी भी, मैं 4 हिस्से लगाती हूँ उसके कि मेरे चारों बच्चे खाएंगे। और घर पे भी ना, अब जैसे कि फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं, ज़्यादातर यहीं भेज देते हैं मम्मी पापा ले आते, ढो के इतना लाते रहते हैं कि उनको को पता है बच्चे तो यहीं हैं, पूरा दिन बच्चे तो यहीं खा रहे हैं, वहाँ रह कौन जाता है, मम्मी रह जाती है अकेले, पापा थोड़ा बहुत कुछ खाए तो खाए, वैसे वो इतना खाते नहीं। तो वो किसी में ये है ही नहीं कि वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, ये यहाँ रख दो या वहाँ नहीं जाएगा, कुछ नहीं है बाबा, पूरा घर एक है, पूरा गोल, कोई किनारा नहीं, कोई कुछ, अभी तक कुछ नहीं है। आगे मैं कह नहीं सकती भाई, आगे और भी चीज़ें होंगी, सब कुछ होगा, अब देखो क्या कैसे कहानी बैठती है। अभी तक हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसको लाने की भी जो चीज़ है नहीं, उसे लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिफा अपनी पुप्पी के घर मथुरा पहुंच चुकी है, और मैं उसी पुप्पी से कह दूंगी भाई एक आज वीडियोस बना के उसकी ज़रा भेज दो। नेगेटिव लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनको तो मैं कुछ ना दिखाऊं, पॉजिटिव लोगों के लिए जो कि देखें कि वो कितनी खुश है। कल उसका मेरे पास फ़ोन आया, इतनी खुश, मम्मा देखो मैं कहाँ हूँ, इधर से मेरे बच्चे उसके लिए तड़प रहे हैं। अब लोगों को पता है मेरे बच्चों को आदत पड़ चुकी है यार। अभी उसके पापा आर्या के पापा मिठाई लाए, मतलब ये हमारे हस्बैंड, तो वो बता रहे थे चॉकलेट वाली बर्फ़ी लाए, तो वो बता रहे थे कि लिबा ने स्पेशली कह के मंगाई थी कि पापा चॉकलेट वाली बर्फ़ी खाऊंगी, तो कह रहे वो ख़त्म हो गई थी, सिर्फ 4 ही पीस मिले। और वैसे भी मैंने स्ट्रिक्टली कह रखा है कोई भी चीज़ लाना 4 लाना, 3 ना आ जाए। तो वो वैसे भी फिर वो अल्लाह का कहते हैं ना, जैसी सोच रखो अल्लाह वैसी नियत करता है, वैसी बरकत करता है। तो वो अल्लाह का करम था, वो पीस भी 4 ही थे, ठीक है 4 आए। तो मैं जब दे भी रही थी ना लिबा, जबकि लिबा की फेवरेट है, और बच्चे तो आप लोगों को पता है बच्चे छोटे कितने वो होते हैं, सियाने होते हैं, लालची होते हैं, उनका ये रहता है हम खा जाए। तो मैंने एक लिबा को दी, एक आयरा को दी, एक में से आधा तोड़ के, क्योंकि हिज़ा एक बार में सब ख़राब कर देते, उसको दिया। लिबा ने फ़ौरन कहा कि शिफा पी के लिए रख दो,
ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जो मेरी सोच है, वो मेरे बच्चों में भी आ रही है। बांट के खाना, सब कुछ ये करके कि हाँ ये मतलब ये जो हिस्सा हो रहा है ये शिफापी का भी है। तो हमारे घर में ये चीज़ है और वो आगे की जनरेशन में आ रही है। इसे ख़राब मत करो, इसे बिल्कुल ख़राब मत करो। खैर मैं करने भी नहीं दूँगी, करोगे ना मैं करने भी नहीं दूँगी। मैं अपने घर में किसी को इतना हक नहीं दूँगी कि मेरे घर में आके मेरे बच्चों से या किसी के बारे में कोई बात करे। और बुरा लगता है बिल्कुल ब्लॉक कीजिए, बिल्कुल अनसब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मुझे भी टेंशन मत दिया करो यार, मुझे भी मत दिया करो। चलो बहुत सारी बातें हो गई, और जिनको बुरी लग रही है बुरी लगने के लिए कही है, मुझे भी बुरी लगती है। और हाँ, लास्ट में जो आप लोग लिखते हो ना, प्लीज़ बुरा मत मानना, ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, पता चला कैसा लगता है। तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो और इतना डीपली मत गुस्सा करो कि हमें ये बताओ कि वो ज़बरदस्ती दी गई है, वो ऐसे दी गई है। वो क्यों इतनी डिटेल में घुसते हो भाई? जब मैं नहीं घुसती तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे वो यूट्यूब पे ये जो गंदा खेल होता है ना, वो बुरी मैंने ऐसा कहा, वो रिकॉर्डिंग लगाना, वो फल, मुझे तो भाई बहुत चिढ़ मचती है इन सब चीज़ों से। मैं इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहती, मुझे ऐसे व्यूज़ ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो चल रहा है, हंसी मजाक खुश प्यार जो चलता है हमारे घर में, जो होता है वो दिखाती। कुछ बनावटी नहीं है भैया, कुछ बनावटी नहीं है। अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगता मत देखो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद करने वाले पसंद करेंगे ना, पसंद करने वाले तो बिल्कुल चाहिए। टाटा बाय बाय। चलिए आपसे फिर मिलते हैं। अब आपको मिल जाएगा मतलब, लेकिन व्लॉग डाल दूँगी। ये तो बस गुस्सा आ रहा था तो आप लोगों के साथ शेयर किया। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।